नमस्कार मित्रों, कायदे की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इमरजेंसी के दौरान कौन से संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, उसके बारे में आज हम हमारे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कब कब इमरजेंसी लगी है। तो मित्रों, अभी तक 3 बार भारत में इमरजेंसी लग चुकी है। मित्रों, जब 1962 में जब इंडो चाइना का जब वॉर हुआ था तब इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। मित्रों, उसके बाद सन 1971 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के दौरान इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। और उसके बाद मित्रों 1975 से 1977 तक इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी थी, जो कि माननीय इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी और वह काफी विवादास्पद इमरजेंसी अभी तक मानी जाती है। तो मित्रों, हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं कि मित्रों, इमरजेंसी अगर देश में लग जाती है तो एक नागरिक को जानना चाहिए कि ऐसा कौन सा संवैधानिक अधिकार है कि चाहकर भी गवर्नमेंट, चाहकर भी राष्ट्रपति उस अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो मित्रों, आपके बोलने के अधिकार, आपके किसी जगह पे हथियार के बिना इकट्ठा होने का अधिकार, हर जगह पे आपका बिजनेस करने का अधिकार, ये सारे अधिकारों को इमरजेंसी के दौरान छीना जा सकता है। लेकिन एक एक कुछ अधिकार ऐसे भी है जिसको कर्टल नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में बताया गया है, उन अधिकारों को सरकार, उन अधिकारों को राष्ट्रपति के ऑर्डर से भी छीने नहीं जा सकते। तो मित्रों, आर्टिकल 20(1) में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया गया है। तो मित्रों, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है? मित्रों, किसी भी व्यक्ति को अपराध के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी अन्य कानून के तहत दोषी ठहराया नहीं जाएगा। तो मित्रों, अगर एक मान ले कि किसी कानून का भारत में अस्तित्व ही नहीं है और उस दौरान उसने वह गुनाह किया है, तो मित्रों, अगर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा कानून आता है कि जो उन्होंने पास्ट में किया था वह अपराध माना जाएगा, तो मित्रों उस तरह का कोई भी ऐसा कुछ लेकर नहीं आ सकते कि उसको हम वो दोषी ठहरा सके इमरजेंसी के दौरान भी। मित्रों, अगर अभी हम दिल्ली के जो रेप केस हुआ था, तो उसमें जो रेप के आरोपी थे, कुछ आरोपी उसमें माइनर थे, यानी कि 18 साल से नीचे थे। तब देश में ऐसी डिमांड उठी थी कि यह जघन्य अपराधों के आरोपियों को भी मेजर आरोपियों की तरह इनकी ट्रायल चलाई जानी चाहिए। लेकिन मित्रों, चाहकर भी कोर्ट उन आरोपियों के खिलाफ मेजर आरोपी की तरह ट्रायल नहीं चला सकी थी, क्योंकि उस समय देश में ऐसा कोई कानून नहीं था कि जघन्य अपराधों में भी कोई माइनर एक्यूज के ऊपर मेजर एक्यूज की तरह ट्रायल चलाई जा सकी। बाद में मित्रों अमेंडमेंट आया था कि अब से 16 से 18 साल के आरोपियों की भी अगर कोई बहुत ही जघन्य अपराध है, लाइक रेप, मर्डर, ऐसे बड़े बड़े अपराध है, तो मित्रों कोर्ट की परमिशन से ऐसे आरोपियों के खिलाफ भी मेजर आरोपियों की तरह ट्रायल चलाई जा सकेगी। लेकिन मित्रों उस टाइम पे उन आरोपियों के खिलाफ ऐसी कोई ट्रायल चलाई जा नहीं सकी थी। उसी को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जो आर्टिकल 20(1) में बताया गया है, उसको भी इमरजेंसी के दौरान छीन नहीं सकते। उसके बाद मित्रों आर्टिकल 20(2), जिसे हम कानूनी भाषा में कहते हैं डबल जेओपार्डी। मित्रों, अगर इमरजेंसी भी लग जाए तब भी किसी भी आरोपी को किसी गुनाह के संदर्भ वश 2 बार पनिष्ड नहीं किया जा सकता। यानी कि एक आरोपी को किसी गुनाह के संदर्भवश अगर ट्रायल उसके ऊपर चल गई है या ट्रायल चलने के बाद उसको दोषी ठहराया जा चुका है, तो मित्रों वैसे ही गुनाह के संदर्भ में अगर कोई दूसरी बार उसके ऊपर फरियाद करता है तो दूसरी बार कोर्ट उसकी ट्रायल चला नहीं सकती, उसको दोषी नहीं ठहरा सकती। उसे कहते हैं डबल जेओपार्डी। मित्रों, इमरजेंसी के दौरान भी डबल जेओपार्डी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उसके बाद मित्रों आर्टिकल 20(3) की हम चर्चा करेंगे कि किसी भी समय, यानी कि इमरजेंसी लग जाए फिर भी किसी भी आरोपी को उस तरह से विवश नहीं कर सकते कि आप इस तरह का गवाह दीजिए, इस तरह की जुबानी दीजिए कि आप ही दोषी साबित हो जाओ। कि
मित्रों इसको इजी के तौर पर समझते हैं कि कोर्ट मुझे इस तरह से विवश नहीं कर सकती कि अगर मैं कोई चीज की गवाही कोर्ट में दूं और मैं खुद ही उसका दोषी हो जाऊं। तो मित्रों खुद को ही दोषी ठहराने के लिए कोई व्यक्ति को विटनेस बनने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। उसके बाद मित्रों आर्टिकल 21 की बात करते हैं। किसी भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी की जीवन या दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। तो मित्रों इमरजेंसी भी लग जाए तब भी ऐसा कोई चीज नहीं कर सकते कि जिससे किसी के जीवन को हम छीन सके। मित्रों कानून में जो प्रोसीजर बताई गई है उस प्रोसीजर के तहत ही किसी की जीवन की स्वतंत्रता को या किसी की जीवन की दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, अन्यथा कोई भी संजोगों में उसकी जीवन की दैहिक स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। तो मित्रों मोटे मोटे तौर पर हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 19 को इमरजेंसी के दौरान छीन सकते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को इमरजेंसी के दौरान छीन सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो अधिकार को बताया गया है उस अधिकार को इमरजेंसी के दौरान भी छीन नहीं सकते। तो मित्रों मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है कि किसी को कानून के बारे में पता चले, और अगर मेरे वीडियो देखने के बाद में उसको कुछ पता चलता है, बस मेरा उतना ही पर्पस है। तो मोटे मोटे तौर पर इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छीना नहीं जा सकता। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।